हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के अंदर जो वाई के अंदर जो रागा का सीरीज आता है उसके अंदर जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं। तो टॉप 500 का सीरीज था, इसका पार्ट 5 कर रहे हैं और ये सीरीज जो है पार्ट 6 तक चलेगा। कल आपका खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर की सीरीज चलने वाली है। तो जो स्टैटिक जीके की थी 6 पार्ट में खत्म हो जाएगी। तो हम लोग आज 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूंगा कि अगर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैथमेटिक्स के टॉप 500 सीरीज का जो क्वेश्चन है, लगभग 400 क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है और हर एक क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन साथ में हिंदी और इंग्लिश में है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, बाकी एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस का ना वीडियो का लिंक आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को बाई करके आराम से आप पीडीएफ को 2 बार बना लो। आपके एग्जाम में प्रैक्टिस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम में बहुत अच्छा से मैथ बना पाओगे। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसको बाई करने के लिए अभी व्हाट्सअप करो 7279047787 या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से बाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर वोकैबुलरी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ईडीएम, वन वर्ड, सिनोनिम्स, स्पेलिंग मिस्टेक सब कुछ हमने एक पीडीएफ के अंदर कंपाइल कर दिया। लगभग 600 वर्ड्स है इसके अंदर। इनको रट लेते हो बढ़िया से तो ऑलमोस्ट आपकी वोकैब की प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। ये इसको भी बाई करने के लिए या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बाई कर लो या फिर हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर लो। व्हाट्सअप करोगे तो एक्स्ट्रा पैसे टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। साथ में अगर रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो रीजनिंग की पीडीएफ भी बाई कर सकते हो, ठीक है। और ये भी पूरी चैप्टर वाइज है और इसकी सॉल्यूशंस पीडीएफ में मिल जाएगी आपको। और करंट अफेयर की पीडीएफ बहुत जल्द आ रही है। अगर आपको टेस्ट सीरीज खोज रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। हमने हमारे एप्लीकेशन पे टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन पे, तो ए टू जेड स्टडी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पे टेस्ट सीरीज लगाओ, ठीक है। एयरफोर्स वाई ग्रुप की बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको वहां पे मिल जाएगी वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगर आप इसको आप पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर चलाना चाहते हो या फिर आपने बाई कर लिया है, लैपटॉप के अंदर चलाने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप करो। इस नंबर पे आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको व्हाट्सअप में चलाना है इसको, ठीक है। और जाओ 25+ टेस्ट मिल जाएंगे आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल भी है, ठीक है। पीडीएफ के क्वेश्चन अलग है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अलग है और यूट्यूब पे क्वेश्चन अलग है। तो सारे को बना के जाओ एग्जाम से पहले, सिलेक्शन आपका फिक्स हो जाएगा फिर। तो देखो यहाँ से कल हमने कंप्लीट खत्म किया था होम्योपैथी का संस्थापक कौन है, तो आपको पता था ये है ना हैनीमैन, जिनको कहा जाता था, जर्मनी के। मैंने बताया था आपको कल। ये अगला करेंगे, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो फलों को पकाने में इथिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज आपको पता होगा। कहीं कहीं आपको एसिटिलीन भी दिख सकता है वो चीज, तो ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है, एसिटिलीन या फिर एथिलीन। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। नासिक जो है आपको वो किस नदी किनारे, तो गोदावरी नदी किनारे। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। देखो यहां से 403 से 406 तक जितने क्वेश्चन है ना, मोस्ट ट्रेंड वाले क्वेश्चन, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से देना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखोगे आप। ऑप्शन में 3 रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी डाल देगा, प्रधानमंत्री डाल देगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डाल देगा और कुछ और भी डाल सकते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए, चीफ जस्टिस हो गए वहां के सुप्रीम कोर्ट के। जापान की मुद्रा कौन सी है, येन है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, आईएमए कहाँ पे है सर, देहरादून के अंदर है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, वो बछेंद्री पाल थी, याद रखना, भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेविस कप का किस खेल से है, तो टेनिस से। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो संतोष यादव, ये पहले भी दिया था मैंने आपको। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बने रहते हैं, वो अप टू 65 ईयर्स, 65 साल। देखो यहाँ उसको घुमा के भी दे सकता है कि चलो बताओ, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है ना, उनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट किस एज में होती है, तो 65 ईयर्स में। क्लियर है, इसको क्वेश्चन को घुमा फिरा के दे सकते हैं। आगे देखो 410 कह रहा है, संसद का उच्च सदन कौन सा कहलाता है। देखो राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस और लोकसभा को निम्न सदन या फिर लोअर हाउस कहते हैं, तो ये याद रखोगे आप। पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। ये एक बुक है जिसके राइटर है विष्णु शर्मा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी कहां पे है, तो खड़गवासला, ठीक है ना, पूना के नजदीक है। खड़गवासला में पूछेगा आपसे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बुक के राइटर कौन है, तो नेहरू जी है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के राइटर है, ऑथर है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसका हृदय और कम से कम 72 बार धड़केगा, ठीक है।
और कम से कम क्या, अगर ज्यादा धड़कता है तो भी प्रॉब्लम है, कम धड़कता है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ये याद रखोगे आप। डबल फॉल्ट, खास करके स्पोर्ट्स वाली चीजों को याद रखोगे। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? टेनिस के अंदर। आगे है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल केमकर यप्पा, ये तो लुसेंट में दे रखा होगा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि मणिपुर का है। लाई हरोबा। बंबू नृत्य कहेगा नागालैंड का। ठीक है, याद रखोगे आप। भारत में किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरला में। रबर सबसे ज्यादा कहां पे, या फिर मसाला का भी पूछा गया तो कहां पे? केरला में। रबर एंड मसाला दोनों कहां पे? केरला में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। ये भी चीज मैंने पहले बताया था आपको। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित? या फिर पूछेगा कि साबरमती आश्रम किसने बनवाया? महात्मा गांधी ने। या फिर पूछेगा साबरमती आश्रम कहां पर है? तो आपको अहमदाबाद में पूछेगा। ठीक है, चलो। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? वही टोटल 46। देखो, नंबर्स पूछेगा तो 46, लेकिन पेयर पूरी पूछेगा, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा, या फिर 23 पेयर्स। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है गीधा और भांगड़ा किस स्टेट से है? तो कल मैंने, या फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था, पंजाब से है। सर्वग्राही रक्त समूह, ये भी पढ़ाया था। नहीं, ये नहीं पढ़ाया था आपको, ए भी होता है, मैंने पढ़ाया था ना। सर्वदात्या पढ़ाया था। ओ जो होता है वो सबको दे सकता है, और ए बी जो है सबसे ले सकता है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ए बी को कहते हैं ना कि सबसे ले लेगा वो, ठीक है, गेनर है। और ओ कौन है? डोनर है, सबको दे देगा वो। असहयोग आंदोलन पूछ लेगा किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। पेनाल्टी स्ट्रोक किससे है भाई? हॉकी से है। भारतीय संसद का निम्न सदन, जस्ट मैंने बताया, अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस निम्न सदन, जिसको कहते हैं हम लोग लोकसभा को हो जाएगा। ठीक है। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। सिखों के प्रथम गुरु भी कहे जाते हैं, या फिर है, थे वो। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो हर एक 10 वर्षों पे जनगणना होती है। ठीक है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत एक बुक था, उसके ऑथर कौन है? कालिदास। ऑथर कौन है, या फिर राइटर कौन है? तो कालिदास है। आगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? जब इंडिया स्वतंत्र हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। ये भी कभी कभार देता है एग्जाम में। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा जो है हमारे बॉडी के स्किन्स को क्या करता है भाई? इफेक्ट करता है। ठीक है। मतलब या फिर ऐसे पूछेगा कि एक्जिमा हमारे किस शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो त्वचा से, स्किन से। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा द्वीप तो मैंने पढ़ा दिया। महासागर की बात थी, वो पैसिफिक या फिर प्रशांत कह लो। ठीक है। अब ये है पेनाल्टी किक, तो ये किससे संबंधित है? किक, फुटबॉल से। ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने कहा था पेनाल्टी की स्ट्रोक। स्ट्रोक का मतलब होता है किसी को आघात पहुंचाना, मारना। ठीक है, डंटे वंटे से। तो डंटे से क्या खेलते हैं? हॉकी। तो स्ट्रोक कहेगा तो हॉकी। और किक मतलब फुटबॉल को लात मारते हैं तो किक मारते हैं ना, तो वही पेनाल्टी किक कहेगा तो फुटबॉल। याद रखो इस तरीके से। रणजी ट्रॉफी जो क्या क्रिकेट से पता होगा सबको, ये तो आम भाषा में बोली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दी जाती है। ज्ञानपीठ या फिर इसको जननपीठ लिखा जाता है, कहीं हिंदी में भी जननपीठ लिख देते हैं इसको, जबकि इसकी इंग्लिश जननपीठ होती है। तो साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भाई? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है, सबसे पहले इसका नाम राजीव गांधी अवार्ड था, बाद में इसको पूछ सकता है कि चलो ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? तो राजीव गांधी पुरस्कार। या फिर राजीव गांधी पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। याद रखोगे। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है सर? तो देखो ये चीज पूरा पढ़ो। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। इलाहाबाद के कहां से? नैनी से होकर गुजरती है। यह चीज याद रखोगे आप। ठीक है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है। तो मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम कौन थे? विनोबा भावे थे। ये चीज इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? मोनालिसा एक पेंटिंग का नाम है। किसने बनाया था? लियोनार्डो विंची। ठीक है। और इंग्लिश में विंची लिखा जाता है, विंची पढ़ते हैं, लिखते हैं, दो भी है, जो भी है आप याद रखोगे। लियोनार्डो द विंची। ठीक है, या फिर विंची, जो भी याद रखो। मोनालिसा पेंटिंग किसी की है। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चाइना से। इंडिया सेकंड है। 250 तक हम लोग 2050 तक हम लोग चाइना को बीट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। स्वांग कहाँ का है? राजस्थान। कहीं कहीं आपको हरियाणा दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान या हरियाणा।
लगभग कल्चर आपको वहां पर मिलते हुए दिख सकते हैं, और कहीं पंजाब के भी कल्चर दिखते हैं, बट मेनली स्वांगन हरियाणा राजस्थान दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि राजस्थान दे। ठीक है, चलो 44 कह रहा है कि तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है विश्व का? तो भूटान। भूटान ने सबसे पहले क्या किया था? तंबाकू पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था। गोदान किसकी रचना है सर? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान क्या है? एक नोवेल है, ठीक है, वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। स्वाइन फ्लू बीमारी जो है वो किस वायरस से होती है? तो H1N1। ठीक है, स्वाइन फ्लू किससे होती है? H1N1। ओके, और जितनी भी फ्लू स्वाइन फ्लू बीमारी है वो क्या वायरस से होने वाली है। ओके, फ्लू जो भी है, जितना भी फ्लू करके आता है ना, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जितना भी फ्लू करके आएगा वो सब वायरस से होता है, ये चीज याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस हर 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड 25 जनवरी। याद रखोगे, जनवरी आ रहा है आगे। और ये बताओ आप, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो संवैधानिक मुखिया किसको कहा जाता है? प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ओके, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42, ठीक है, मतलब 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था तब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब ये चीज आता है ना कि मौलिक कर्तव्य किस कंट्री से लिया गया था? तो रसिया से लिया गया था। सोवियत संघ दे देगा या फिर रसिया दे देगा, वही आंसर सही है, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको सोवियत संघ और रसिया एक ही है। पहले बहुत सारे कंट्रीज को मिलकर सोवियत संघ बनते थे, अब रसिया वो अकेला रह गया, बहुत सारे कंट्री उससे अलग हो गए। ठीक है, आगे देखो, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था सर? वो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट कहते हैं, जिसको नमक का कानून तोड़ने से संबंधित है। विजय स्तंभ कहां पे है? तो चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, विजय स्तंभ कहां पे है? चित्तौड़गढ़। आगे है अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम है? तो नर्मदा है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जिप्सम सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, या फिर जो भी समझ रहे हो उत्पादन वहीं पे सबसे ज्यादा होता है जिप्सम का। और आगे देखो, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मुगल की बाबर ने की थी। ठीक है, तो मुगल का संस्थापक कौन था? बाबर था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो फर्स्ट आईपीएस अधिकारी क्या आएगा? तो किरण बेदी। ओके, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। मैंने पहले पढ़ा था, आपको बहुत चीज जिक्र किया था, इसके ऊपर हाईलाइट किया था। देखो, कथक एंड कथकली बोथ आर डिफरेंट। कथक जो है उत्तर प्रदेश, कथकली कहां से भाई? केरला। याद रखोगे, कली आ जाएगा केरला, खाली कथक आएगा तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, जानते हो यूपी बिहार वाले चूना लगाते हैं, तो कत्था चूना लगा के उत्तर प्रदेश में पहुंचा दोगे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। सुने हो ना कि यूपी बिहार वाले बहुत चूना लगाते हैं, इस तरीके से आप याद कर लो। ठीक है, कथक, पान और चूना, ये तीनों का सिमिलरिटी एक जैसा है, तो सिर्फ कथक आएगा तो उत्तर प्रदेश, और कथक कली आएगा तो केरला। ठीक है, आगे देखो 57 कह रहे हैं टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपत्तनम। श्रीरंगपत्तनम जो कि मैसूर से संबंधित है। ठीक है, आगे देखो, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइना मैन जो है क्रिकेट के अंदर यूज होता है। ये जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है, जो भी है, क्रिकेट से संबंधित है। सबसे कठोरतम पदार्थ, हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है दुनिया में? तो डायमंड। पहले भी पढ़े हो आप डायमंड। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। नोबेल अवार्ड दिया जाता है, नाम सुना होगा आपने अल्फ्रेड नोबेल का। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना, वो किससे संबंधित है? शहनाई से, क्लैरेंट से। ठीक है, तो ये याद रखोगे। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे संबंधित है सर? वो मूवी से, ऑस्कर मूवी से संबंधित है। आगे याद देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, और एड्स वो किस वायरस से होता है? HIV। ठीक है, HIV का मतलब क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये याद रखोगे। सॉरी, वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी, क्या कहते हैं भाई? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV का फुल फॉर्म होता है। और एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये थोड़ा बोलने में जटिल है, बट ऑप्शन देख के आप कर लोगे, टेंशन नहीं लो। आगे देखो, जलियांवाला बाग गोलीबारी किसके आदेश पर किस जनरल ने दिया था गोलीबारी के लिए? तो माइकल ओ डायर। जनरल ओ डायर तो आपने सुना होगा ना, तो वही है जनरल। उसका देखो, उसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर। ठीक है, तो वो जनरल था उस टाइम का, इसीलिए उसको जनरल डायर कहा जाता है, लेकिन उसका पूरा नाम था जनरल माइकल ओ डायर। तो ये देख के कंफ्यूज नहीं होना, डायर खाली वर्ड यूज रखना। आगे देखो, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। आगे क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? रेड फोर्ट बनवाने वाला कौन सा था? मुगल एम्परर था वो शाहजहां।
ठीक है, लाल किला बनवाने वाला शाहजहां था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहां पर है सर? पटियाला में। ठीक है, आगे देखो, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है हॉकी से संबंधित। आगा खान जो कप है, अवार्ड है, दिया जाता है हॉकी में। बांदीपुर अभ्यारण्य किस स्टेट के अंदर है? वो कर्नाटका में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ये सब तो आपको याद होगा। भाप इंजन, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। टेलीविजन का भी मैंने बताया था, जेल बेड। ठीक है, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सबकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। आप याद रखोगे, ऑप्शन में से या तो कोई एक देगा या फिर तीन दे के और एक कुछ और दे देगा, कहेगा इनमें से कौन सी राजभाषा किसकी इंग्लिश नहीं है, तो जो इनसे बाहर का होगा उसकी राजभाषा इंग्लिश नहीं होगी। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? मुस्लिम प्रेसिडेंट। आगे देखो, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे सर? कुछ लोग कहेंगे अमित शाह। प्रथम पूछ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट का नहीं पूछ रहा आपसे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहे तो ये थी संसार की, इंडिया की नहीं पूछ रहा है, श्रीमाओ भंडारनाइके। याद रखोगे आप। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? देखो, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। वो मेनली ब्रोंज एज, वहां पे ना ब्रोंज की चीजों को कांस्य युगीन कही जाती है। कांस्य की युग मतलब कांस्य से बहुत सारे औजार बनाए हुए मिलते थे वहां पे। ठीक है, दीन इलाही धर्म को किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। दीन इलाही किसने चलाया था? अकबर ने। उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीक क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकिंडन सबसे कम होता है। ठीक है, इसी की वजह से वो लाल दिखाई देता है। बाकी सब क्या होता है? कलर का प्रकिंडन ज्यादा होता है तो वो नहीं नजर आते। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 कलर होते हैं। बैजिया पिनाला, आपने नाम सुना होगा। अब भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई मैंने पहले भी पढ़ाया था, ये 36,000 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, चेचक के टीके एडवर्ड जेनर ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। आगे कह रहा है, रेबीज के टीकों की खोज किसने की थी सर? लुइस पास्चर ने। रेबीज लुइस पास्चर, चेचक के टीके एडवर्ड जेनर। ठीक है, और पोलियो कहेगा जॉनसॉल। याद रखोगे आप। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस। कल मैंने जिक्र किया था लैक्टोमीटर के ऊपर कि देखो, दूध की प्योरिटी मापने के लिए लैक्टोमीटर, दूध से दही बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस तरीके से मैंने और भी चीज छीली थी, कुछ कुछ याद नहीं आ रहा, और कुछ कुछ कल मैंने एक्स्ट्रा बताया था आपको। ठीक है, चलो। हाँ, और दूध में एसिड पूछे तो लैक्टिक एसिड, ऐसे याद रख लोगे आप सब। विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम्पियर होती है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला कौन सा खनिज है? तो वो पोटेशियम होता है। ठीक है, जो हमारा जो जनरली आप हार्टबीट को क्या करता है? वो कंट्रोल कर रहा होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्लियर है? चलो आगे है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से, या फिर कुनैन रहता है कहीं कहीं, जो कि मलेरिया की दवा है वो किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना के छाल से। ठीक है, आगे देखो, संसार का सबसे बड़ा फूल पूछे रेफ्लेसिया कहोगे। संसार के सबसे जीवित पक्षी पूछे शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी पूछे तो ऑस्ट्रिच या फिर शुतुरमुर्ग कहोगे। ठीक है, और संसार में सबसे छोटा पक्षी पूछे तो हमिंग बर्ड कहोगे आप। एक बहुत ही छोटा पक्षी होता है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था सर? तो कुछ लोग कहेंगे गाय, नहीं कुत्ता। ठीक है, गाय से भी पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। आगे देखो, अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है? बाहर का आकाश कैसा? वो काला दिखाई देता है। ये चीज पता होगा आपको। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस, जो कि फ्रांस के अंदर है। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस या फिर मतलब फ्रांस के अंदर जो पेरिस है वहीं पे है। विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था WTO का। ठीक है, WTO का फुल फॉर्म पूछेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कर दो ना। आगे क्या रहे, कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षण रहा था? या फिर पूछेगा कि अकबर का संरक्षण कौन था? बैरम खान। ऐसे कर दोगे, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। 4 साल तक रहा था ये। आगे कह रहा है, पंडित रविशंकर का संबंध कल भी बताया था सितार से है। पेनाल्टी कॉर्नर कहेगा आपको हॉकी। पेनाल्टी स्ट्रोक कहेगा हॉकी। पेनाल्टी आपको और क्या था? किक कहेगा फुटबॉल। रूस की मुद्रा कौन सी है सर? रूबल। याद रखोगे, बहुत आजकल चर्चा में है रसिया, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत डाउन जा रही है, तो याद रखोगे रसिया को, रूबल। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो वो कौन सी थी? लोथल। कल भी बताया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। कुछ लोग महावीर स्वामी मार देते हैं, उसी में उनको निगेटिव। जैन धर्म के ना
23वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी, ठीक है। प्रथम नहीं थे, जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे महावीर, वो सबसे अंतिम थे, ठीक है ना। 23वें कहेगा या फिर अंतिम कहेगा तब महावीर कहना, लेकिन प्रथम कहेगा तीर्थकर तो ऋषभदेव, ठीक है। उनके गुरुओं को तीर्थकर कहा जाता था। ओके, गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? कुशीनगर के अंदर। भगवान महावीर जैन धर्म कौन से तीर्थकर थे? देखो आ ही गया, सॉरी मैंने 23वें बोल दिया, 24 थे, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में मैंने ना आपको दिखा दिया 23वें नहीं 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे ना वो महावीर स्वामी थे, 23वें नहीं थे, वहां पे मैंने मिस्टेक किया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रतिभा पाटिल थी, पहली जो फीमेल या फिर विमेन प्रेसिडेंट थी। आगे कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2, 0 और 1 कहते हैं उसको, 2 ही भाषा होते हैं, सॉरी 2 ही अक्षर होते हैं। लैन का फुल फॉर्म पूछेगा तो लोकल एरिया नेटवर्क कहोगे लैन का, वैन का कहेगा वाइड एरिया नेटवर्क कहोगे, ठीक है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा का समुद्री सीमा सबसे बड़ा है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो चाइना, चाइना का सबसे जो है क्या लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर है, ये याद रखोगे आप। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। क्या कहते हैं इसको, श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, ठीक है। चलो, या फिर देखो, या फिर आदम का पुल पूछेगा तो भी भारत श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी कहेगी तो भी भारत श्रीलंका, याद रखोगे। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु पीक, ठीक है, गुरु शिखर। अरावली कहां पे है? सबसे ओल्डेस्ट क्या है? वलित पर्वत है, जो कि हम लोग कहां पे मानते हैं इसको, जानते हैं हम लोग, राजस्थान के अंदर है, ठीक है। आगे कह रहा है, चलो इसको कल करते हैं, बाकी फिलहाल अपना यही पे एंड करते हैं, ठीक है। और एंड करने से फिर से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप सबको बता देना चाहूंगा कि आप में से जितने लोगों ने पीडीएफ अभी तक नहीं लिया, जाओ पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप करो, मैथ, वोकैबुलरीज और आपका ये जो रीजनिंग है सबके पीडीएफ को बाई करो, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को भी डाउनलोड कर लो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और दबा के टेस्ट सीरीज दो एग्जाम से पहले और अपने मार्क्स को स्कोर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।